त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मानस्य बाल कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की विवाह उत्सव श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही भाग्यवान हैं हम और उन भगवान भोलेनाथ जी की अपार करुणा है कि हमें श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की विवाह स्तुति गाने का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आइए माँ भवानी जी और भगवान शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान श्री शंकर जी माता भवानी जी के आशीर्वाद सदा ऐसी बनी रहे। हमें इस धरती में चाहे बार बार कोई जन्म लेनी पड़े तो हमें भगवान शंकर जी को यही प्रार्थना करना चाहिए कि जब जब इस धरती पे जिस जिस के शरीर में आऊं, जिस जिस तरह का शरीर धारण करूं, भगवान की भक्ति सदा ही अपने अंदर रखिए। ये भगवान भोलेनाथ जी के लिए भगवान भोलेनाथ जी की प्रार्थना है। भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी कृपा करें। आइए उनके चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं ताकि भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी सदा उनकी भक्ति हमें प्रदान करें। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का मानस जी के इस सरोवर में सब गोता लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सुंदर दोहे चौपाइयाँ जो मन को हर लेता है। भगवान श्री रघुनाथ जी का वो नाम राम, इस नाम दो नाम से इस जगत का किए हुए सभी पाप से मुक्त और इस जगत से उद्धार भगवान श्री राम नाम है। विचित्र है जो इस भवसागर से हमें पार कर लेंगे। नित्य भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम जाप करें। हर किसी से हमें आज से ही छोटे हो या बड़े हो घर में या तो प्रणाम से शुरू करें, नमस्कार शुरू करें, या राम राम से शुरू करें, या राधे कृष्ण से शुरू करें। भगवान के नाम से ही हमें जैसे गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट और गुड इवनिंग की जगह यही बोले, ताकि भगवान के नाम गलती से भी हमारे मुंह में आ जाता है और जिसने कभी नाम नहीं लिया उसके भी मुंह में आ जाए। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग को हम भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं। माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी की विवाह उत्सव श्रवण करते हैं और इसके पश्चात मैया जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्तुति गाएंगे और श्रवण करेंगे। जय सीताराम। गौ माता इस धरती पे भगवान का ये अंश है। 33 कोटि देवताएं उस माताओं में वास करते हैं। हमारे अगर घर के आगे गौ माता बंधा हुआ है, गौ माता है
तो उस घर पे आए हुए बड़े से बड़े विपत्ति उस गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। तो आगे से इसे भूल ना करें, गौ माता को आदर सत्कार के साथ अपने घर में अपने सदस्य के तरह उनको लाड़ प्यार दे, उनको पाले और उनकी सेवा हमेशा करें। नहीं तो जिस दिन इस धरती से गौ माता हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो सोचिए उस दिन इस सृष्टि हमेशा के लिए उसी दिन ही प्रलय आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। आइए हमें इन्हें गौ माताओं की सेवा करें और जो विपत्ति में है उनकी भी सेवा करने का प्रयास करें। और जहाँ सेवा करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं या सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो गौशालाओं में जाके उनको चारा दवाई ये सब दे के आए, ताकि उन भाइयों जो गौ सेवा कर रहे हैं गौ माताओं को चारा मिल सके। जय सीताराम। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमत महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी आज का प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री राम। दोहा। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। चली मुदीत परिछनि करन गज गामिनी वरनारी। दोहा। जो सुख भासिय मातु मन देखि राम वरवेश। सो न सकई कहीं कलप सत सहस सरदस। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर मेरी मैया जानकी जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन निरूहटी मंगल जानी। परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित रुकुल चारु। किन बलि विधि सब व्यवहारु। पंच शबद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परही विधि नाना। करिया रतिया रघुतिन दीना। राम गमनु मंडप तब कीना। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल अवसर जानकर नेत्र के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों ने कहा है, वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द मतलब तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजा के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्र के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे। विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुरवर सही फूला।
शांति पढ़ही महिषुर अनुकूला। न भारू नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनाई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, रघु देई आसन बैठाए। सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठ गए। बैठा रे आसन आरती करिनी रखी, बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखाही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन ले कहीं। आसन पर बैठकर आरती करके दुल्हन को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे। दोहा। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो, सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करिबेदी कलौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। लही न कतहु हरिया मानी, इन समयेड़ उपमा उरानी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। सुमन बरसी जसु गावन लागे। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुखित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लगा। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समाधियों का मिलाप, समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगुवीरंची उपजवा जबते, देखे सुनी ब्याह बहुतवते। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। देवगिरा सुनी सुंदर साची, प्रीतियल की कदहू दिशि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। सादर जनक मंडप ही ल्याए। ईश्यावर रामचंद्र की जय। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पुण्य
समय आता युक्त समझी तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे विनय करी आशीष लही कौशिकहि पूजत परम प्रीति कीर्ति तो न पर कही कौशिकहि पूजत परम प्रीति की रीति तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनते। दोहा वामदेव आदिक विषय पूजे मुदित महिष दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा जनी सम भाऊ न दूजा किन्न जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई पूज भूपति सकल बराती समधि समासादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहो कहा मुख एक चाहू श्यावर रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश मतलब महादेव जी के सामने जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदंतर मतलब उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दी। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरवानी विधि हरिहरु दिशिपति दीन राऊ जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ कपट विप्रवर वेश बनाए कौतिक दे कहीं अतिश छुपाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुहासन विनु पहचाने श्यावर रामचंद्र की जय। राजा जनक जी ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्वाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं वे कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के सामने जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबही अपन सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु उभय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे अबलो किसीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय अबलो किसीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूल हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देख कर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान मतलब सर्वज्ञ
श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नत। श्री रामचंद्र जी की मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत है। समय अभिलोकी वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखी न समेत सयानी। विप्रवधु कुलौध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। सियावर रामचंद्र की जय। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आई। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर वामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमर मां शारद समुझानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। श्यावर रामचंद्र की जय। श्रेष्ठ देवगन्नाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा मतलब 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही। उन्हें मेरी मैया पार्वती, मैया लक्ष्मी और मैया सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती। रनिवास की स्त्रियां और सखियां मेरी मैया जानकी जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली लाई। सीताही सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साज सुंदरी सवमत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजारी नुपुर कलित कंकन, ताल गति वरवाजहि। मंजारी नुपुर कलित कंकन, ताल गति वरवाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित मेरी मैया जानकी जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 सुंदर किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लज्जा जाती है। पायजेब पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोहा। सोहति बनिता वृंद बहु, सहज सुहावनि सिया। छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा, दीय कमनी। सहजी सुंदरी सीताजी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सिया सुंदरता वरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता।
सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भये पूरन कामा, हरस दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई आनंद जीता। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी का, मेरी मैया जानकी जी का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र मेरी मैया जानकी जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर तो सभी पुण्य काम मतलब कृताकृत्य हो। राजा दशरथ जी पुत्र सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, पुनियसि सधुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन चारु। यावर रामचंद्र की जय। देवता प्रणाम करके फूल बरसाते रहते हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार मेरी मैया जानकी जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलचार दोनों कुल गुरुओं ने की। आचारु करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, अशिष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन महु चहे। भर कनक को पर कलश सोतब, लेहि परिचारक रहे। भर कनक को पर कलश सोतब, लेहि परिचारक रहे। कुलचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौर जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगल की पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलश भर भर कर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। एही भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दिए। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि वर बनिय गोचर, प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने मेरी मैया जानकी जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री मेरी मैया जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी कभी क्यों कर प्रकट कर दो। होम समय तनुधारी, अनलु अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सब कही, विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धार कर विवाह की विधियां बताए देते हैं।
जनक पटा माही सजग जानी, सिया मातु किमि जाई बखानी। सुजा सुष्कृता सुखा सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। समऊ जानी मुनिवर न बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक वाम दिशि सोह सुनयना, हिमगिरि संगवनी जन्मयना। यावर रामचंद्र की जय। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और मेरी मैया जानकी जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस मतलब स्वीकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनयना जी मतलब जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित। कनक कलश मणि को पररूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राया रुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमन झरिय बसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत बखारन लागे। यावर रामचंद्र की जय। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। शु अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पुकारने लगे। लागे पखारा न पाय पंकज प्रेम, तन पुल कावली नवन कर गान निशान जय धुनि। उमगी जन चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज हरिउर। सरस देव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन। सकल कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि बनिता लही गति। रही जो पातकमयी, मकरंदु जिनको शंभु सिर। सुचित अवधि सुरवर नहीं, करि मधुपमन मुनि जोगी जन जय। सेई अभिमत गति लहे, ते पद पखारत वाक्य वाजनु। जनकु जय जय सब कहे, भर कुंवारी करतल जोरी सको चारु। दो कुल गुरु करे, भयो पानि ग्रहनु बिलो की विधि सुर। मनुज मुनि आनंद वरे, सुख मूल दुलहु देखी दंपति। हुलकतन हुलस्योहियो, करि लोक वेद विधानु। कन्यादनु निर्भूषण कियो, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि। हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पि। विश्वकल कीरति नहीं, क्यों कर विनय विदेहु कियो। विदेहु मूर्ति सावरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों कमल को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही।
आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार विस्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमल का मकरंद से मतलब गंगा जी शंकर जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमल का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र मतलब बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार करें। दोनों कुलों के गुरु और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सकोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हक को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान शंकर जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा। विदेह मतलब जनक जी कैसे विनती करे उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह मतलब देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो कर दिया। विधि बता पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरी होने लगी। दोहा जय धूनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बरस सही विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवारी कलभावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न वरनी मनोहर जूरी, जो उपमा कछु कहो सो तोरी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगत जगमगाता मनि संवन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। स्यावर रामचंद्र की जय। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्र का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ वहां कहूं वे थोड़ी हो। श्री राम जी और मेरी मैया जनक जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरसल सास कुचना थोरी, प्रगटन दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारी, जनक समान अपान विसूरी। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेक सहित सबरिति निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। स्यावर रामचंद्र की जय। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों का पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने मेरी मैया जानकी जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा। अरुण पराग जल जुभरिनी के,
ससिहि भूषा ही लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दिनी अनुशासन बरुदुलहिनी बैठे एक आसन यावर रामचंद्र की जय। मानो कमलों के लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की सिंदूर को पराग की श्री राम की श्याम भुजा की सांप की ओर सीता जी के मुख चंद्रमा की उपाधि दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तब दुल्हा और दुल्हनी एक आसन पर बैठे। चंद्र बैठे वरसन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरत फल नय भरी भुवन रहाऊ चाहू राम विवाहु भास बही कहा एहि भांति बरनि सिरात रसना एक एहु मंगल महा तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के मांडवी सुत किरती उर्मिला कुमारी लही हंकार के उसके तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसु ब्याहि नृप भरत हृदयी जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सोतनय दीनि ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके तेहि नाम श्रुत किरति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी सोदयी रिपुसुदनहि भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप वर दुलहिनी परस्पर लखी सकुच हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन वरसहि सुंदरी सुंदर वरन सहसव एक मंडप राजहि जनु जीवौर चारी अवस्था विभुन सहित विराजहि विभुन सहित विराजहि। श्री रामचंद्र जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष के नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कृति जी और मैया उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और स्वभाव की रूप ही थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जनक जी की छोटी बहनी उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके भैया लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कृति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दुल्हा और दुल्ही ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी के देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हने सुंदर दुल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य अपने 4 स्वामियों विश्व, तेजस, प्रज्ञा, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मुदित अवधपति सकल सूत बधून समेत निहारी
जन पाय महिपाल मनि पियन सहित फलचारि। सब पुत्र को बहु सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं मतलब यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। आज के प्रसंग हम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण किए। भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की विवाह संपन्न हुआ। भैया भरत जी और भैया लक्ष्मण जी, भैया शत्रुघ्न जी की भी विवाह संपन्न हुआ। चारों विवाह एक ही मंडप में संपन्न हुआ है। भगवान माताएं सहित महल में गए हैं, विश्राम किए हैं। हम यहीं पे आज विश्राम करते हैं। पुनः कल माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी की विवाह श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।